शायद आप 485 के बाद आप स्टूडेंट वीज़ाज़ पे ना जा सके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। माइग्रेशन स्ट्रैटेजी आई है एक, और इसके अंदर बहुत सी चेंजेस आए हैं। ये स्ट्रैटेजी अब भी इतनी बड़ी है, पॉलिसी तकरीबन 99 पेजेस की है। इनको 8 सेगमेंट्स के अंदर तकसीम किया जा सकता है। मैं सबसे पहले जो सेगमेंट है, स्पेशली बहुत इस हवाले से सवालात आए, वो ये हैं कि जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं या टीआर होल्डर्स या 485, इनका साथ क्या होने वाला है या क्या प्रपोज्ड चीज़ें आई हैं। मैं सिर्फ अभी इस वीडियो के अंदर इसकी बात करूँगा, बाकी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो तब्दीली आई हैं उस हवाले से मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। अच्छा, जो इन्होंने ये बात की, जो स्टूडेंट वीज़ाज़ की वही बातें जो ऑलरेडी मैं यही भी करता रहा, कि इन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट वीज़ा की जो हमारी इंटरनेशनल एजुकेशन है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए और वो कंप्रोमाइज़ ना हो, उसमें हम कंप्लायंस के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या बनता है? कंप्लायंस में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स लेके या लोग जो है इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वीज़ा प्रोसेसेस करवाना चाहते हैं या प्रोसेस करवा चुके, उन सब को जो है ये स्क्रूटनाइज करेंगे और अपनी उस इंटेग्रिटी को मेंटेन करेंगे, या जो इनका स्टेटस है एजुकेशन का उनको इम्प्रूव करेंगे, ताकि वो लोग जो कि नॉन जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो ऑस्ट्रेलिया ना आ सके, और जो आ चुके वो उनके वीज़ा कैंसिलेशन की तरफ इसको लेके जाए। इस पे इन्होंने बड़ी वाज़ेह चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी और बातें की। ये कहा कि जो वर्क राइट्स के हवाले से उन्होंने कहा लॉन्ग पीरियड की, जो इन्होंने बात की, उन्होंने कहा लॉन्ग पीरियड की हम बात ये कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो परमानेंटली यहाँ पे टेम्प्रेरी वीज़ाज़ के ऊपर रहते हैं, तो इसके ऊपर जाके ये कुछ लगा देंगे कंडीशन, यानी कि शायद आप 485 के बाद आप स्टूडेंट वीज़ाज़ पे ना जा सके। अच्छा, इन्होंने जो मिसालें दी हैं वो ये दी हैं कि लोग क्या करते हैं जी, वेट कोर्सेज में चले जाते हैं टू मेंटेन देयर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन शायद हो सकता है आइंदा ऐसा ना हो। तो जब इन्होंने वेट की मिसाल दी तो हो सकता है कि हायर एजुकेशन को ये खोल के रखें। देखें, जब इसके ऊपर लॉ आएगा तो मज़ीद इस पे बात की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर इन्होंने ये कहा कि जो 485 की ड्यूरेशन है, आपको याद होगा कि 485 ड्यूरेशन के लिए इन्होंने एक्सटेंडेड टाइम दिया, यानी कि इन्होंने ये कहा वो लोग जो कि मास्टर्स या बैचलर्स कर रहे थे, बैचलर्स की एलिजिबल कोर्सेज के लिए 4 साल कर दिया, मास्टर्स के लिए 5 साल कर दिया, और पीएचडी के लिए इन्होंने 5 से 6 साल का कर दिया आपको 485 वीज़ा। अब ये कह रहे हैं कि जो 485 वीज़ा है, बैचलर्स के लिए 2 साल, मास्टर्स के लिए 2 साल और पीएचडी और मास्टर बाय रिसर्च के लिए 3 साल रहेगा। अब इसका मतलब एक्सटेंशन होगी, लेकिन एक्सटेंशन इन्होंने वही रखी जो कि रीजनल एरियाज़ वाली है, यानी जो पहले थी 1 साल में, किसी में 2 साल में, लेकिन एलिजिबल कोर्सेज वाली जो एक्सटेंशन है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये तो ऐसे ही होगा जैसे इस पर भी मैंने पहले बात की हुई है कि बंदा आता है मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, 2 साल उसने पढ़ा, 5 साल की उसको मिल गई टीआर, तो वो 7 साल टेक्निकली टेम्परेरी वीज़ा के ऊपर रहा, यानी वो परमानेंटली टेम्परेरी वीज़ा होल्डर है और वो 7 साल के वहीं पर रहे। तो इन्होंने ये वाली जो कंडीशन है, यह सहूलत दी हुई थी, बहुत सारे लोगों को इस पर मायूसी होगी, वो ख़त्म कर दी। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा कि एलिजिबल जो एज है, पहले क्या होता था 485 जो है उस पे एलिजिबल एज क्या है 50 ईयर्स, यानी 50 ईयर्स तक 485 अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन इसको उन्होंने कहा कि जो जनरल स्किल माइग्रेशन है उसका तो एज क्या है 45 ईयर्स, लेकिन अब क्या है कि ये इस पे 50 है, इसको घटा के ये 35 ईयर्स तक कर है, यानी वो लोग जो स्टूडेंट वीज़ाज पे आए, विजिटर वीज़ाज पे आते थे 40 ईयर्स की एज के ऊपर, और आके उन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया तो 485 वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स कर दी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर उन्होंने ये कहा कि जो मल्टीपल बहुत सारी हमने स्ट्रीम्स दी हुई थी, मसलन किसी ने वेट कोर्स पढ़ा तो उसके बाद टीआर कौन सी डली थी, किसी ने मास्टर्स बैचलर्स पढ़ा, कौन सी टीआर डलेगी, रिप्लेसमेंट स्ट्रीम है, एक्सटेंशन स्ट्रीम है, तो इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इन स्ट्रीम्स को हम सीधा सीधा कर देंगे, हायर एजुकेशन वाली और वेट एजुकेशन वाली, बाकी सारी स्ट्रीम्स को हम खत्म कर देंगे। अब 476 के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो वीज़ा खत्म होने जा रहा है? भाई, वो वीज़ा खत्म होने नहीं जा रहा। 476 की उन्होंने रिप्लेसमेंट जो स्ट्रीम है उसको खत्म करने जा रहे हैं, ये सिस्टम से खत्म कर देंगे। 476 जो सब क्लास है उसको इन्होंने खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी जो एक्सटेंशन वाली यानी रिप्लेसमेंट वाली स्ट्रीम थी उसको खत्म कर दिया, तो 476 वहीं पे रह रहा है। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट है, उन्होंने कहा जी अनक्लियर प्रोसेसिंग टाइम, कहते हैं जी 485 अप्लाई करते थे और 485 के ऊपर बहुत लंबे अरसे तक लोग ब्रिजिंग वीज़ास पे रहते थे,
एम्प्लॉयर भी इसी तलातुम का शिकार रहते थे, पता नहीं इसका वीज़ा आना है नहीं आना, इसको अपॉइंट करना है या नहीं करना। उन्होंने कहा कि इस पे हम स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ प्रोसेसिंग है ना, वो 21 डेज़ का दे देंगे, यानी 21 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा 485 ग्रांट हो जाएगा या प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी जो है पाथवे परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर, तो उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर हम क्लियर पाथवेज देना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो 8 बड़ी-बड़ी इसके ऊपर आई हैं चेंजेस आई हैं, उनमें से ये बड़ी जो चेंज थी जिसके हवाले से लोग बात कर रहे थे, यानी स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं और 485, उसके हवाले से कुछ ये एक्सप्लेनेशन है। मज़ीद इसके ऊपर सवालात आएँगे, उसके ऊपर मैं Q&A एक सेशन भी कर दूँगा, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इस पे उनको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, एक रिव्यू है, एक समरी है। इस हवाले से आपको कोई सवाल है, कमेंट या क्यूरी में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।